छात्र छात्राओं, जैसा कि हम बता दें, सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय भटनी खुर्द के द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, ताकि आप लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग बनी भी रहे और शिक्षण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इन सब को देखते हुए आज से हम लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। देखते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग वह किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो 4 आएगा, तो 2 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 4। तो उसी संख्या से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है जब किसी संख्या पे जो पावर, जो इसको हम घात बोलते हैं, 2 घात होती है तो उसे भी हम वर्ग करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हम भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। इस प्रकार वर्ग की भुजा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर 2 का वर्ग देखिए 4, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का वर्ग तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है तो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार a का वर्ग a स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार संख्या 4, 9, 16, 25 को हम 2 गुणे 2, 4 को 2 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, 16 को 4 गुणे 4 और 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है और 5 का वर्ग 25 है। वर्गमूल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला होता है अभाज्य, गुणनखंडों विभक्त करते हैं, विभक्त करते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है प्रत्येक का अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तीसरा जो होता है पॉइंट, प्रत्येक जोड़े से लेकर गुणनखंड प्राप्त करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, खंडों में विभक्त करते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, यानी जो अभाज्य संख्याएं उसकी होती हैं उसकी हम क्या करते हैं, 2-2 की जोड़ा बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक
होती है कि क्या होता है, दो विधियों से निकालते हैं। एक जो होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा जो होता है भागफल विधि। पहले हम फर्स्ट विधि गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारा एक 16 हो गया और एक 156, सॉरी 100। तो इसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल का मतलब कि अंडर रूट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अंडर रूट, यानी करणी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? करणी। तो जैसे 16 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो आइए 16 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 2 8 2 2 2 2। एक पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में देखिए हम जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए अंडर रूट में ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2। तो जब जोड़ा बनाएंगे इनको तो आपस में, तो इसमें से क्या हो जाएंगे? एक एक बाहर निकल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 into 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो 16 का वर्गमूल जो होगा, 16 का वर्गमूल जो होगा कितना होगा? 4। इसी प्रकार 196 का गुणनखंड 196, 2 से करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 8 2 कितना हो जाएगा? 4 9 फिर 7 7 7। इस प्रकार ये जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 into 2 into 7 into 7। इसमें भी हम सेम पुनः वही कार्य करेंगे कि दोनों की जोड़ा बनाएंगे। तो 2 और 2। इस प्रकार इसके 2 2 और 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। इस प्रकार हम कह सकते हैं 196 का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा? सॉरी, जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 14 होगा। हम कह सकते हैं 196 का वर्गमूल 14 होगा और 14 का वर्ग 196 होगा। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो दोनों अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो दोनों हम बाहर निकालते हैं। एक एक बाहर निकालेंगे तो 2 into 7 इक्वल टू कितना? तो 14। तो इस प्रकार 196 का वर्गमूल 14 और 14 का स्क्वायर 196। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा कि 77 और 44 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 7 7 4 4। तो इस प्रकार सबसे पहले हम 2 से काटेंगे इसको, कितना होगा? आइए देखते हैं। 3 8 फिर 7 2 फिर 2 से काटिए इसको 1 9 3 6 फिर 2 से काटिए इसको, 2 से कट जाएगा 2 9 6 8 फिर 2 से काटिए, क्या हो जाएगा? 4 8 4 फिर 2 से काटिए, कितना होगा? 2 4 2 फिर 2 से काटिए 2 1 2 1। इस प्रकार 121 जो होता है 11 का वर्ग होता है, तो 11 से इसको काट दे सकते हैं हम। इस प्रकार अंडर रूट में हो जाएगा 2 into 2 into 2 2। इसमें जोड़े बनाएंगे अभाज्य संख्याओं का और एक एक को बाहर निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 11। तो कितना हो जाएगा? इस प्रकार इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 88। इस पर कर सकते हैं
हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 180 में गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 180 का ये गुणनखंड करते हैं, 2 9 0 2 45 3 15 3 5 2 into 2 into 3 into 3 into 5 2 का हो गया, बन गया। फिर 5 का 3 का बन गया और 5 में हम देखेंगे 5 के जोड़ा नहीं बन रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है जिस गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी तथा प्राप्त संख्या का तथा इसका संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या में 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 9। तो इस प्रकार 900 इसकी संख्या हो गई। तो कर प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए अब 900 का वर्गमूल ज्ञात करें हम। 900 का वर्गमूल क्या होगा, आइए देखें। 900 का 3 से काटिए इसको, फिर 3 से काटिए 100, फिर क्या होगा 2 से अगर काटेंगे इसको 50, फिर 2 से काटते हैं 25, फिर 5 से काटते हैं 5 5। इस प्रकार देखिए 3 3 3। तो इसका जो होगा वो तो 900 बराबर इसका जो वर्गमूल होगा 3 into 2 into 5। तो इस प्रकार कह सकते हैं 30 का वर्गमूल 900 होगा और 30 का वर्ग 900 होगा। जो आंसर होगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 180 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह कौन सी संख्या हमारी होगी, हमारी जो संख्या कौन सी है जिसमें हम 180 में जिस संख्या से गुणा करते हैं तो हमारी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा संख्या है 5 और पूर्ण वर्ग जब बनेगा तो हमारी टोटल तो क्या करेंगे 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या होगा 900 और 900 का गुणनखंड निकालेंगे तो 900 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 900 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा 30। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। हम मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। 429/49 इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 49 जोड़ दे प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 49 में और 29 को जोड़ देंगे। जो
वर्गमूल निकालनी है। यही हमारा संख्या है। मिश्र संख्या से जब इसको चेंज किया है तो क्या होगा, 225/49 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए तो अब देखते हैं अंडर। अब देखिए यहाँ पे 225 किसी संख्या का वर्ग होता है, तो किस संख्या का वर्ग होता है, तो 15 का। तो 15 गुणे 15 बटा फिर 49 भी किसी संख्या का वर्ग होता है। किस संख्या का वर्ग होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 गुणे 7। और सेम वही प्रोसेस होगी कि यहाँ पे जोड़े बनाएंगे और जोड़े को क्या करेंगे, आपस में एक एक बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार 15/7 इस प्रकार 4 सही 29/49 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 15/7। इस प्रकार इस भी में बदलना है तो देखिए इसको भाग देंगे, कितना होगा 15/7। अब आइए 1। अब देखिए ये हमारा पूर्णांक होता है और ये तो पूर्णांक जो होगा तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2 सही, ये हमारा जो है अंश हो जाता है 1/7। इस प्रकार इसका मिश्र संख्या का 4 सही 29/49 का वर्गमूल जो होगा 2 सही 1/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं कि परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आइए 7/5 है, 9/11 है और -13/7 है। इन संख्याओं को हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 7/5 का जो वर्ग हो जाएगा कितना होगा, 7 × 7 अपान 5 × 5 इक्वल टू 7 कितना होगा 49 और 50 25। इस प्रकार फिर अगर हमको इसका वर्ग निकालना हो 9/11 इक्वल टू, तो इसका जो वर्ग होगा तो 9 × 9 अपान 11 × 11। सबको पता है 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 81 और 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। उसी प्रकार देखिए फिर तीसरा दिया है -13/7 का वर्ग क्या होगा। अब आइए अभी देखिए यहाँ पे यहाँ -13 है तो इस -13 से हम डरेंगे नहीं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब माइनस का माइनस में जब गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस चिन्ह बना लेता है। तो -13 गुणे -13/7 गुणे 7। तो जो 13 का सबको पता है कि 13 का वर्ग, 13 में जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 169 अपान 7 का वर्ग सबको पता है कितना 49। तो ये हमारा इन संख्याओं के वर्ग हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है निम्न ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए -9 -4 -6 और -7 ये जो ऋणात्मक संख्या है इनकी वर्ग। तो अभी हम बताएं कि जो माइनस है, माइनस हम देख के इससे डरेंगे नहीं। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में हो जाता है। तो -9 वर्ग इक्वल टू -9 × -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा +81। फिर इसी प्रकार -4 का वर्ग इक्वल टू क्या होगा -4 × -4 इक्वल टू +16। इसी प्रकार -6 का वर्ग इक्वल टू -6 × -6। फिर माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस, तो और माइनस का गुणा प्लस और 6 का 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 = 36। फिर इसी प्रकार -7 का वर्ग होगा -7 गुणे -7। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्लस, और 7 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। इस प्रकार निम्न ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग क्या होगा, -9 का वर्ग 81,
-4 का वर्ग 16, -6 का वर्ग +36 और